Hey everyone, it's Kushagra the foodie driver and welcome back to my channel. तो I can't believe मैं कहाँ पर हूँ इस समय. आई एम एट द एयरपोर्ट और टर्मिनल 2 पे हूँ. मास्क इसलिए नहीं पहना, ऐसे एरिया में हूँ जो पूरा खाली है. सो डोंट वरी, आई एम टेकिंग फुल प्रिकॉशंस एंड आई एम गोइंग टू गोवा. या सो मेरा गोवा जाने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट प्लान गॉट कैंसल्ड क्योंकि ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी ना कभी किसी ना किसी को आ जाती है. तो मेरे ग्रुप में किसी को आ गई थी, सो हमारा प्लान कैंसिल हो गया. तो मैंने सोचा कि क्या हो गया, अकेले निकल लेते हैं. सो मेरी बुकिंग जो थी वो मैंने कैंसिल करवा दी थी, लेकिन आज ही के दिन रात को अभी 9 o'clock की मेरी फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट मुझे पहले बैंगलोर जानी है. बैंगलोर में 4 घंटे का हॉल्ट है एंड उसके बाद गोवा पहुंचूंगा सुबह सुबह. तो एक दिन कम मिलेगा. होटल्स वगैरह सारे मेरे बुकड हैं जिनका रिफ़ंड नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी होटल में रुकेंगे. होटल आपके लिए एक सरप्राइज़ है. कौन सा होटल है? बहुत ही स्पॉन्टेनियस, सोलो, अकेले हूँ, कोई भी साथ नहीं है. ट्रिप होगी ये, तो चलो ये भी एडवेंचर करके देखते हैं गोवा का. बाकी ऑल्दो हाँ, हो सकता था कि मैं ना जाऊँ ये वो, बट स्टिल मैंने सोचा कि वाई नॉट. जब वहाँ पे होटल अपना रेडी है तो ना जाने में क्या दिक्कत है. बाकी T2 से मेरी फ़्लाइट है. डिनर मैंने करा नहीं है, फ़्लाइट में कुछ मिलेगा नहीं. बैंगलोर एयरपोर्ट में देखते हैं. फ़र्स्ट टाइम मैं बैंगलोर एयरपोर्ट जाऊँगा, सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ओवर देयर, बट स्टिल लेट्स सी. होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड गोवा में मज़ा आएगा. शैक्स अभी तक ज़्यादातर खुले नहीं है वहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड. नवंबर में ही उनको एलोकेट हुए हैं प्लॉट्स, तो सही है. अभी तक अगर आप प्रोसेस की बात करें, एयरपोर्ट का जो पूरा प्रोसीजर है, बिकॉज ऑफ कोविड नॉर्म्स काफ़ी बदल गए हैं. कोई भी आपको फ्रिस्क नहीं करेगा चेकिंग के लिए. कोई भी मतलब बहुत ही दूर से पहले अंदर आते ही आपका टेम्परेचर चेक होगा. उसके बाद आपको ऑनलाइन चेक इन करना मैंडेटरी है. फिर वहाँ पे जो कियोस्क है वहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास प्रिंट आउट निकलवाएंगे. अगर कोई लगेज है, मेरा तो ये बैग था, तो एक और बैग था जो मैंने चेक इन करवा दिया. चाहे वो हैंड बैग में ही ले जाता कोई फ़र्क ना पड़ता, पर मैंने चेक इन करा दिया कि बैंगलोर में अब कौन इधर उधर उठा के घूमेगा. तो चेक इन बैग को आपको बैगेज ड्रॉप काउंटर पे करना है. सीट सिलेक्शन वगैरह सब कुछ चेक इन वगैरह ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है. अगर आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं करा है, वो आपको बोलेंगे आप चेक इन कीजिए और फिर ही हम आपको बोर्डिंग पास दे पाएंगे, या फिर कियोस्क से आप बोर्डिंग पास ले पाएंगे. तो चेक इन इज़ मैंडेटरी. देन प्रिंट टैग भी जो है ये भी आपको मशीन से निकलवाना पड़ेगा. बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग पूरी हो रही है, तो कोई भी आपको कांटेक्ट में आए बिना आपको बोर्ड करना पड़ेगा. अभी फ़्लाइट में 45 मिनट्स टू 1 hour है मेरा बोर्डिंग के लिए. तो देखते हैं कि अंदर क्या प्रोसीजर होते हैं फ़्लाइट के. मैं आपको अंदर से अपडेट करता रहूँगा. लेकिन हाँ, कोविड की ये सिचुएशन है. कोई ई पास नहीं मांगेगा, कोई कुछ नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट. मेरे से जो आगे पैसेंजर्स थे उन्होंने बैंगलोर ही जाना था, तो वहाँ के लिए अभी भी ई पास रिक्वायर्ड है. तो आपको ऑनलाइन ई पास उनको दिखाना पड़ेगा. क्योंकि मेरी फ़्लाइट बैंगलोर की नहीं है और मैंने गोवा जाना था, तो मुझे कोई भी ई पास दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अगेन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ के क्या रूल्स हैं. तो हाँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रूल्स पता करके जाइए. बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं. अब फ़्लाइट में चलेंगे, देखेंगे क्या है फ़्लाइट का प्रोसीजर, और एक्साइटेड फॉर गोवा. ये वाला जो व्लॉग रहेगा, दिस विल बी द ट्रैवल व्लॉग, और गोवा की एंट्री का नेक्स्ट व्लॉग से आपको गोवा मिलेगा प्रॉपर. बट ये वाला फुल देखिएगा ताकि आपको पता लग पाए क्या प्रोसीजर है इस समय गोवा में एंटर करने का फ्रॉम फ्लाइट्स. और येस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स. सो लेट्स गो. सो कंपल्सरी पीपीई किट है जो कि हमें पहननी पड़ेगी. सो ये पहनते हैं और फ्लाइट बोर्ड करते हैं. IP 682519 to Chennai. IPS on Indigo Chennai. Travel and COVID. Proceed to gate number 32 without any further delay. Thank you.
Let's go to board. So कुछ लोगों को पीपी किट्स पहननी पड़ेंगी जो बीच में बैठ रहे हैं, और जो बीच में नहीं बैठ रहे they can stay like this without any PP. So we are in the plane and it's a very creepy experience to be honest. बहुत ही अजीब लग रहा है but ठीक है. Let's head to Bangalore now. I'll sleep probably क्योंकि अभी बैंगलोर में जाना है, इधर उधर जाना पड़ेगा. So अभी vlog बंद करते हैं and I'll see you all in Bangalore. So I have reached at Bangalore airport और बहुत अच्छी फ़्लाइट रही, बहुत ही स्मूथ फ़्लाइट थी. It's 12 o'clock exactly. बैगेज मेरा सीधा गोवा में ही आएगा. और एक मैं इंडिगो की तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है इंडिगो में. जो सारा सोशल डिस्टेंसिंग को लेके सिचुएशन है, सब बीच वाली रो में कोई भी उन्होंने पैसेंजर नहीं लिया था, और अगर कोई एक या दो थे भी वो पीपी किट में बैठे हुए थे. देन उसके अलावा बसेस में जो आपको टर्मिनल से फ़्लाइट की तरफ लेके जाती हैं, वहाँ पर आपको ओवर क्राउडिंग नहीं थी. बसेस में बहुत जगह थी कि लोग एक दूसरे से दूर दूर खड़े हो पाएँ. बाकी तो बढ़िया ही था. अब मैं ट्रांसफ़र की तरफ जा रहा हूँ, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स. मेरी फ़्लाइट अब 6 घंटे बाद है. सो देखते हैं, कुछ डिनर वगैरह भी नहीं कर रखा, तो जाएंगे कुछ बैठेंगे आराम से. ट्रांसफ़र्स यहाँ लिखा है, चलते हैं ट्रांसफ़र्स की तरफ. बहुत भीड़ है. फेस शील्ड में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ इन दीज टाइम्स. एंड आ गए हैं तो अब देखते हैं, कुछ खाने के लिए जाएंगे. दिस इज़ द इंटरनेशनल डिपार्चर, दोज आर द डोमेस्टिक डिपार्चर्स. बैंगलोर का एयरपोर्ट मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ एंड आई मस्ट से इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारे ग्रीनरी है यहाँ पे अंदर इंटीरियर्स में, जिसकी वजह से एक अलग फ्रेशनेस आती है एयरपोर्ट में. एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉज द मोस्ट डिप्रेसिंग फ़्लाइट ऑफ माई लाइफ. लोग कह रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, बट ट्रस्ट मी, अभी भी लोगों के मन में एक डर है, एक झिझक है, एक जैसे कहते हैं ना, बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग है फ़्लाइट के अंदर. सो सिक्योरिटी चेक आ चुका है. I'll close the recording and see you inside. तो बैंगलोर एयरपोर्ट के लाउंज में मैं आ गया हूँ. किसी भी जगह पे अगर, किसी भी एयरपोर्ट पे अगर फ्री डिनर करना हो तो बस लाउंज से बढ़िया कुछ भी नहीं है. सो इफ़ यू सी, इट्स completely empty but a very beautiful lounge. सेकेंड फ्लोर पे है, overlooking all the gates. एयरपोर्ट खाली है, बहुत खाली है. मतलब बैंगलोर जैसी सिटी विच इज़ सपोज टू बी द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आई डोंट थिंक एयरपोर्ट इतना खाली होगा. तो अगर आप लोगों ने भी फ्री डिनर करना है, आ जाइए एयरपोर्ट लाउंजेस में. चीयर्स. जो लाउंज का सिस्टम है, कोई भी बैंक कार्ड जो आपके पास है, अब अपने बैंक को बोल सकते हैं अपग्रेड कर दीजिए, इसमें लाउंज एक्सेस हो. 2 रुपये कटेंगे, यू कैन सिट हेयर, ईट, ड्रिंक, रिलैक्स. 3 घंटे का एक्सेस मिलता है. और क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं और मेरी दूसरी फ़्लाइट सुबह 6 बजे है, मेरे पास 2 कार्ड से, तो मैंने दोनों स्वाइप करवा लिए, तो मुझे 6 घंटे का एक्सेस मिल गया. उसके अलावा खाने का सिस्टम पहले यहाँ पे बुफे हुआ करता था, बट कोविड की वजह से प्री पैक्ड मील्स हैं. जैसे पैक्ड थाली होती है, आप ऑर्डर करिए, वो आपको बना के पैक करके देंगे. अभी तक ये है डिनर का सिस्टम. 3:30 सुबह ब्रेकफास्ट बुफे होगा, तो अभी डिनर करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. यहाँ पे आराम से मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ. एक सोफ़ा आगे करूँगा, टांगे सीधी करूँगा, थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, अपना मोबाइल और कैमरा भी चार्ज करूँगा, एंड वील बी रेडी फॉर गोवा.
सो जितना खाली दिल्ली का एयरपोर्ट था, ऑल्दो खाली तो नहीं बोलूँगा बट स्टिल इट वाज रिलेटिवली एम्प्टी, यहाँ पे उतनी ही भीड़ है। जब मैं अराइव हुआ था रात को 12 बजे के करीब, तब फिर भी एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खाली था, बट अब अच्छा खासा भर गया है। आई थिंक फ़्लाइट्स का टाइम हो गया है। वो सामने है गेट नंबर 12 मेरा, जहाँ से मेरी फ़्लाइट बोर्ड करेगी। सो एंड 6:20 का टाइम है, इट्स 5:30। अभी तक कुछ शुरू तो हुआ नहीं है प्रोसीजर, बट लेट्स होप जल्दी स्टार्ट हो। आई कांट वेट, बहुत देर वेट कर ली है, तो अब और नहीं रुका जा रहा। लेट्स गो टू गोवा अगेन। बैंगलोर एयरपोर्ट पे भी सेम प्रोसीजर, फेस शील्ड एंड मास्क, और जिनकी मिडिल सीट्स है उनको पीपीई किट। आई होप ज़्यादा भीड़ ना हो। आई आस्क्ड द क्रू और वो कहते हैं कि गोवा के लिए ज़्यादा फ़्लाइट्स चल नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं। एंड जो मेजर रूट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, यहाँ पर मेजॉरिटी फ़्लाइट्स चल रही हैं अभी। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है फ़्लाइट्स की वो अभी भी रिज्यूम नहीं हुई है। सो जैसे मैंने लास्ट मिनट टिकट्स बुक करी थी, जैसे कि आपको बताया ट्रिप कैंसिल हो गई थी, एंड आई बुक्ड लिटरली 3 आवर्स बिफोर माई फ़्लाइट टाइम। तो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, 11,000 की पड़ी है फ़्लाइट मुझे, जो कि यूजुअली 9,000 की मिल जाती है। बट ठीक है, जाना था तो निकल पड़े। और उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये फ़्लाइट में ज़्यादा भीड़ लग रही है मुझे, बाकी अंदर जाके ही पता चलेगा, बट देखने से लग रहा है इस फ़्लाइट में ज़्यादा क्राउड है। तो ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक फ़्लाइट में ज़्यादा क्राउड होगा ही होगा, बट आई होप सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बिकॉज ऑफ द क्राउड। एंड लेट्स हेड टू गोवा, दे आर कॉलिंग अस फॉर बोर्डिंग, लेट्स गो। सेकेंड फ्लाइट ऑफ द ट्रिप, और अभी तो ट्रिप शुरू ही नहीं हुई है। सम पीपल माइट थिंक के इतनी ज़्यादा मेहनत गोवा जाने के लिए, कल चले जाते भाई। अरे यार ठीक है, जहाँ ट्रिप मिस हो रही थी वहाँ कम से कम 2 दिन तो मिलेंगे अब ट्रिप के। तो इट वॉज़ माई डिसीजन टू टेक दिस फ्लाइट, एंड गोवा के लिए कुछ भी यार, गोवा के लिए कुछ भी, 6 घंटे वेट करना पड़े चलेगा, बट गोवा होना चाहिए। तो प्लेन में बैठते हैं, 4 एस्प्रेसो पी चुका हूँ मैं सो नींद तो आने का सवाल ही नहीं होता, और वैसे भी वहाँ जाके नींद भागनी है। चलते हैं अंदर। सो हियर वी आर, वेलकम टू गोवा। फाइनली गोवा पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पे कोई भी कोविड रिलेटेड चेक्स नहीं है, सो जस्ट फ्लाई एंड एंटर गोवा, इट्स दैट ईजी। आई थिंक गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट जो प्रॉपरली टूरिस्ट को वेलकम कर रही है। एंड इफ़ यू आर हेल्दी एंड want to spend some quality time at the beach, Goa is the place. काफ़ी ज़्यादा भीड़ है at the airport, and I hope सब अच्छा जाए। So ये vlog यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, where I will show you the hotel. Yes, होटल के लिए you should wait and it will be worth it. So see you soon.